कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका। पद 8वां। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। क्लांता माने थकी हुई, कृषक किसान की, लल्ला स्त्री खेत माने खेत में, दिखाए घर दिखाई दे, धीरे परस स्पर्श करके क्लांतियों थकावट को मिटाना समाप्त करना। अगर उस समय कोई जलद माने बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे लाकर उस तप्त भूतांगना माने स्त्री को छाया के द्वारा सुखी कर देना या प्रसन्न कर देना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मथुरा के रास्ते में चलते चलते अगर तुम्हें कोई किसान की ललना, किसान की पत्नी थकी हुई खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास जाना, उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को समाप्त कर देना। और उस समय अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे छाया के द्वारा ला करके उस तप्त स्त्री को सुखी कर देना या आनंदित कर देना। भाषा खड़ी बोली है, छंद मदाक्रांता है, रस श्रृंगार का वियोग है और अलंकार उपमा है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु के मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मथुरा धाम उत्सुका उत्सुक, न्यारी अविचित्र अनोखी, शोभा सुंदरता, मुग्ध प्रसन्न, चकित आश्चर्यचकित लख देख करके मेरु सुमेरु पर्वत के मंदिरों महलों को, आभा वाले तेज, कलश अर्क सूर्य। राधा जी पवन से कहती हैं, ये पवन, चलते चलते जैसे ही तुम मथुरा धाम पहुँचोगी, मथुरा नगर पहुँचोगी तो वहाँ की सुंदरता को देखकर उत्सुक हो जाओगी। उस नगर की शोभा बड़ी विचित्र है और उसे देखना तथा मुग्ध होना। तो मथुरा के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी और उन मंदिरों के ऊपर आभा वाले कलश ऐसे दिखाई देते हैं मानो वे दूसरे सूर्य हों। इसमें भी उपमा अलंकार है, बाकी सब वही है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्वा लेके रुचित करके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय, जब मथुरा में पूजा का समय हो, मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्य माने वाद्य यंत्र, मधुर स्वर माने आवाज़, मुग्धता प्रसन्नता को बढ़ाना। किंवा अथवा रुचिर सुंदर, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध प्रसन्न हो करके बजाना। राधा जी कहती हैं, पवन, जिस समय मथुरा में मंदिरों के जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय हो, अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल, तो वहाँ जाकर के वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों में अपने द्वारा उनको प्रसन्नता से मुग्ध हो करके बढ़ाना। अथवा एक शब्दकारी फल को लेकर के धीरे धीरे प्रसन्न हो करके ऐसे बजाना जिससे वहाँ की सुंदरता और अधिक बढ़ जाए। तो देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति श्री सौम्यता से, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जलद तन बादल के समान शरीर वाले, तदगता स्थिर, लोने सुंदर, नयन नेत्र, ज्योति प्रकाश उत्तीर्णकारी फैलाने वाली। मुद्रा होगी वर वदन की, वदन मुख, मूर्ति के समान, सौम्यता सीधी साधी, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा अमृत से। राधा जी कहती हैं, पवन, तो मथुरा में जाकर के
तू मथुरा जाएगी और हमारे बादल के समान शरीर वाले श्याम सुंदर को देखकर वहीं स्थिर हो जाएगी। उनके नेत्र बड़े ही सुंदर हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य प्रकाश फैलता है। उनके शरीर की शोभा मूर्त के समान सौम्य दिखाई देगी तथा उनके वचन बहुत ही सीधे साधे होंगे और अमृत के समान मधुर होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। नीले फूले नीले रंग के फूले हुए, कमल दल सी गात की श्यामता है, हमारे श्याम सुंदर का शरीर नीले रंग के फूले हुए कमल के समान है। कमर में पीला माने पीला, वसन माने वस्त्र, कटि माने कमर में। हमारे श्याम सुंदर कमर में बहुत ही सुंदर प्यारा पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं अर्थात पीतांबर पहनते हैं। काली अलक बाल कांति शोभा और उनकी छूटी हुई बालों की लटाएं उनके मुख की शोभा को बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों सुंदर वस्त्रों से नवल तन नए शरीर की फूटती सी प्रभा है। वे इतने सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहने होंगे मानो उनके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है या फूटता होगा। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे प्रसव कर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। साचे ढाला सांचे में ढाल करके, सकल बपु संपूर्ण शरीर दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों पुष्पों की सुरभ सुगंध उनकी प्राण संपोषिका है, प्राणवायु है। दोनों कंधे प्रसव वर्ष से बैल के समान बड़े ही सुंदर और सजीले हैं। लंबी बाहें उनकी लंबी भुजाएं, कलभ करसी हाथी की सूंड की समान शक्ति की पेटिका। राधा जी पवन से कहती हैं, हे पवन, जैसे ही मथुरा में जाकर हमारे श्याम सुंदर को देखोगी तो वे ऐसे दिखाई देते होंगे मानो उन्हें विधाता ने सांचे में ढाल कर बनाया हो, ऐसे सौंदर्यशाली हैं। और उनकी सांस ऐसी है मानो सैकड़ों पुष्पों की सुगंध फूट रही है। उनके दोनों कंधे बैल के कंधे के समान बड़े ही सजीले और सुंदर हैं और उनकी लंबी भुजाएं ऐसी दिखाई देती होंगी मानो हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली हों। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीठ होगा, शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू की योर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं के समान सिर पर लसा सुशोभित दिव्य अनोखा आपीठ मुकुट, शोभा होगी उभय दोनों, सुति माने कान, स्वर्ण माने सोने के, कुंडलों माने कुंडल की, नाना प्रकार के रत्नों से जड़े, भुज माने भुजाओं में केयूर बंद बंधे होंगे, मोतियों की माला से लसित सुशोभित, कंबुसा शंख के समान कंठ गर्दन। राधा जी पवन से कहती हैं, पवन, हमारे श्याम सुंदर के सिर पर राजाओं के समान एक दिव्य मुकुट लगा होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा बढ़ा रहे होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए केयूर बंद उनकी भुजाओं में बंधे होंगे और उनका शंख के समान गर्दन मोतियों की मालाओं से सुशोभित होगा। ऐसे हमारे दिव्य श्री कृष्ण के दर्शन तुम मथुरा जाकर करोगी। ठीक बच्चों, इसी को समझना है केवल और पढ़ना है बस। धन्यवाद।